हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से संबंधित दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है वो 36 रहने वाला है। अगर इससे पहले की 35 क्लासेस या फिर 35 मॉक टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस, इंग्लिश, एचपी जीके और जीके से संबंधित मॉक टेस्ट ये रहने वाला है। और दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों पहला प्रश्न है साइंस सेक्शन से, जापान में किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया जाता है आपने बताना है। ऑप्शन है रासेल, परमेलिया, इंडोकार्पन या फिर क्लोरेरा। तो दोस्तों जापान में किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया जाता है तो वो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, इंडोकार्पिन। इंडोकार्पिन जो हो शैवाल है दोस्तों, उसको लाइकेन है, उसको सब्जी के रूप में खाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर डी मार्क कर दिया है लेकिन इसका ऑप्शन सी होगा, इंडोकार्पिन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि। तो आपको बताना है दोस्तों, जब आपने देखा होगा जो बांध बनते हैं तो उनका जो बेस होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, वो किस कारण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आप देख सकते हैं, दाब को सहन कर सके या फिर कम दाब को सहन कर सके या फिर ज़्यादा दाब को सहन कर सकती हैं। तो दोस्तों जो बांध की दीवार होती है उसकी जो नींव होती है वो अधिक चौड़ी होती है क्योंकि वह दाब को सहन कर सके, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, दाब को सहन कर सके। अगला प्रश्न है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों मनुष्य जो है उसमें जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं या फिर ऐच्छिक गतियां होती हैं उनका नियंत्रण ऑप्शन है सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर @JohnnyTalks नाम से सर्च कर लेना, जिससे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। दोस्तों जो न्यूटन का पहला नियम होता है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, यानी कि जड़त्व का नियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जड़त्व की गति जो पहला नियम है वो जड़त्व की संकल्पना देता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी। तो दोस्तों जो हमारे शरीर का तापमान है वो नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सी, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस में हमारे शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों आपने फुहारा देखा होगा, जो पानी का फुहारा होता है, आपको बताना है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर या फिर न्यूटन के सिद्धांत पर। तो दोस्तों जो फुहारा है वो काम करता है बर्नौली के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बर्नौली सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन है थायराइड, लार ग्रंथि, यकृत या फिर अमाशय। दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जो परीक्षा ऐप है आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और दोस्तों अब आपकी बारी है और दोस्तों एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय रह गया है। अगर अभी तक आपने परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ नहीं किया है तो आप कूपन कोड JOHNNY50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो टेस्ट सीरीज हैं दोस्तों ये आपको बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ का
फ़ायदा उठाइए। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो दोस्तों जो एनीमोमीटर होता है ये मापता है पवन के वेग को। ऑप्शन सी जो है वो सही हो, पवन की गति को एनीमोमीटर मापता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पवन के वेग को। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है। ऑप्शन है फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया या फिर कलोम। तो दोस्तों मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और जो कलोम है दोस्तों ये आप कमेंट करके बताएं, इनके द्वारा कौन सांस लेता है, ये किसका मुख्य श्वसन अंग है। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस धातु पर कार्य करता है? तो दोस्तों जो बॉल पेन होता है वो आपको बताना है किस धातु पर कार्य करता है। तो दोस्तों बॉल पेन जो है ये पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो उच्च रक्तचाप की अवस्था होती है, हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था, उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइपरटेंशन। और दोस्तों जो हाइपोटेंशन होता है यह निम्न रक्तचाप की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, पानी से निकालने पर जो शेविंग ब्रश के बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, तो आपने बताना है इसका क्या कारण है। तो दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति शेव करता है तो शेविंग ब्रश होता है, पानी से निकालने पर उसके बाल जो हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो है वो इसका कारण है। अगला प्रश्न है, हिमाचल जी के यहाँ से आरंभ हुआ है, चंद्रा और भागा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो दोस्तों जो चंद्रा और भागा रिवर हैं ये मिलती हैं तांडी नामक स्थान पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तांडी। और दोस्तों भाखड़ा बांध हिमाचल का सबसे बड़ा बांध है, हिमाचल का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा बांध है, 225 मीटर इसकी हाइट है। आप देख सकते हैं चंद्रा और भागा नदी मिलकर तांडी में चिनाब नदी बनाती हैं, चिनाब नदी का निर्माण होता है और यह बारालाचा दर्रा से निकलती है। अगला प्रश्न है, संजौली की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों संजौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में, 28 नवंबर 1815 ईस्वी में अंग्रेज़ों और गोरखों के विरुद्ध हुई थी। दोस्तों गोरखों को इसमें हरा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो आप देख सकते हैं संजौली की संधि 28 नवंबर 1815 को हुई और यह अंग्रेज़ों के हाथों गोरखा की हार के बाद हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित जिला है वो है किन्नौर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों किन्नौर की जो सीमा है वो तिब्बत से लगती है, जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले की सीमा तिब्बत की सीमा पर है। अगला प्रश्न है, मिंजर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा में लगता है मिंजर मेला। और दोस्तों यह श्रावण मास के दूसरे रविवार से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता कब हुआ? तो दोस्तों चंबा के राजा थे राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1788 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों ये हुआ था शाहपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो रितेश राज्य था उसके जो संस्थापक थे वो थे राय सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राय सिंह। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों जो रितेश सिंह थे ये जो सिरमौर रियासत के राजा थे कर्म प्रकाश उनके भाई थे। अगला प्रश्न है, और जो कर्म प्रकाश हैं दोस्तों इन्होंने ही जो नाहन है उसकी स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है, कहलूर राज्य की स्थापना किसने की? तो कहलूर राज्य की स्थापना करी थी दोस्तों वीरचंद ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों वीरचंद जो थे ये आए थे आपके जो बुंदेलखंड चंदेल है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड चंदेरी से आए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू चिकित्सालय कहाँ है? आपने बताना है कमला नेहरू हॉस्पिटल कहाँ है। दोस्तों कमला नेहरू हॉस्पिटल जो है ये है वर्तमान शिमला में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे लेडी रीडिंग अस्पताल के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है,
अब इंग्लिश सेक्शन शुरू हुई है दोस्तों, और पहले है वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आप कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। प्रश्न है दोस्तों, मोर देन इनफ इन अमाउंट और कैपेसिटी। दोस्तों मोर देन इनफ इन अमाउंट और कैपेसिटी, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। एम्पल जो है यानी कि पर्याप्त, इसका मीनिंग यानी कि आपने पढ़ लिया मोर देन इनफ यानी कि जरूर से ज़्यादा अमाउंट, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एम्पल जो है, एम्पल का मीनिंग होता है दोस्तों पर्याप्त, अगर यहाँ पर एडिक्वेट होता वो भी इसका सही आंसर हो सकता था। अगला प्रश्न है, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। दोस्तों एक ऑफिस जहाँ पर सैलरी नहीं पेड करी जाती है तो ऑनररी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑनररी। अगला प्रश्न है, ए हैंड राइटिंग बाई विच कैनॉट बी इजिली रीड। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? एक हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इलेजिबल, लेजिबल, ल्यूसिड या फिर एडिबल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इलेजिबल दोस्तों, और पठनीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों इडियम्स दी हुई हैं। अगला प्रश्न है इडियम से, तो बैकअप आपको बताना है बैकअप का सही मीनिंग क्या होगा। तो दोस्तों बैकअप का जो सही मीनिंग होगा दोस्तों वो होगा गिव मॉरल सपोर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैकअप का गिव मॉरल सपोर्ट। अगला प्रश्न है प्लेन स्पीकिंग, तो इसका आपको सही मीनिंग बताना है। इसका सही कौन सा ऑप्शन प्लेन स्पीकिंग का सही अर्थ बताता है? तो दोस्तों प्लेन स्पीकिंग का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा टेलिंग द ट्रुथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टेलिंग द ट्रुथ। अगला प्रश्न है बी टू द फोर, तो आपको इस इडियम का सही मीनिंग बताना है, बी टू द फोर। दोस्तों बी टू द फोर का जो सही मीनिंग होता है वो होता है बी प्रोमिनेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी प्रोमिनेंट। अगला प्रश्न है आपको सिनोनिम बताना है। अब इस प्रश्न का ऑब्नॉक्सियस, ये जो वर्ड दिया हुआ है ऑब्नॉक्सियस, आपको इसका सही सिनोनिम बताना है। दोस्तों ऑब्नॉक्सियस वर्ड जो है इसका अर्थ होता है जैसे कोई बुरा या फिर अश्लील, घिनौना जैसा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। डिस्कस्टिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिस्कस्टिंग। अगला प्रश्न है आपको एंटोनिम बताना है डेविएट का। दोस्तों डेविएट का जो सही एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको पहले डेविएट का मीनिंग पता होना चाहिए। डेविएट का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों ऐसे पथ से भटकना या फिर विचलन कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, कंसंट्रेट, ध्यान लगाना या फिर एक जगह केंद्रित रहना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इट इज़ मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथार्जी दैट द प्लान फेल डैश डैश। तो दोस्तों यहाँ पर फेल के साथ थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। फेल थ्रू होता है असफल होना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थ्रू का इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज़ मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथार्जी दैट द प्लान फेल थ्रू। अगला प्रश्न है मदर शैल रिटर्न डैश डैश एन आवर। दोस्तों मदर शैल रिटर्न, तो यहाँ पर विदिन का प्रयोग किया जाएगा, मदर शैल रिटर्न विदिन एन आवर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब जीके के प्रश्न शुरू हुए हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? दोस्तों मालविका, निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम जो है ये तीनों कालिदास ने लिखे हैं, लेकिन जानकी हरण नहीं लिखा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जानकी हरण किसने लिखा है आप ये कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है कुटनी, अमाजू, गणिका या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं थी उनको गणिका कहा जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों जो गुप्त राजवंश था ये प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न है शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? दोस्तों जो शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी, जो उसकी मंत्रिपरिषद थी इसमें 8 सदस्य थे दोस्तों, उन्हें जो इनका प्रधानमंत्री होता था कहा जाता था पेशवा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेशवा। अगला प्रश्न है हिंदी कविता के
रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है वाल्मीकि, नागभट्ट, कालिदास या फिर केशव दास। तो दोस्तों हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है केशव दास को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है सैंडविच किस महाद्वीप का पुराना नाम था? तो दोस्तों सैंडविच जो है ये था पुराना नाम हवाई द्वीप का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हवाई द्वीप। अगला प्रश्न है हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? किसकी मृत्यु पर यह कहा गया था? तो दोस्तों हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो नेहरू ने यह वचन कहे थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। अगला प्रश्न है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों जो विष्णु शर्मा है, जो पंचतंत्र है उनके द्वारा रचित है, तो इसको बांटा गया है 5 भागों में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो दशावतार मंदिर है वो स्थित है बेतवा नदी के तट पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको मॉक टेस्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। दोस्तों में भी अपने में शेयर करें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।